आज की कहानी सीधी नहीं है बल्कि भारी गेम चेंजिंग है। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार फोकस में है तीन पावर हाउस इंडिया, अमेरिका और रशिया। अमेरिका ने चाल चली, इंडिया पर प्रेशर डाला कि रशियन ऑयल मत लो, नहीं तो टैरिफ लगेगा, पेनल्टी लगेगी। लेकिन इंडिया ने एकदम साफ कह दिया, हम अपनी एनर्जी पॉलिसी किसी के दबाव में नहीं चलाएंगे। और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। अब रशिया ने अमेरिका को जवाब देने के लिए जो चाल चली है वो हैरान कर देने वाली है। व्लादिमीर पुतिन ने पब्लिकली एक अल्टीमेटम दे डाला, अगर अमेरिका के प्रेशर की वजह से इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदना बंद किया तो रशिया सीधे सीपीसी पाइपलाइन को बंद कर देगा। और दोस्तों, यही पाइपलाइन है जो हर दिन करीब 1.3 मिलियन बैरल्स ऑयल सप्लाई करती है। ये पाइपलाइन कजाकिस्तान से शुरू होती है, कैस्पियन सी पार करती है, लेस्बियन करती है, फारदे और रशिया की जमीन से होकर ब्लैक सी तक पहुंचती है। और मजे की बात यह है कि इसे ऑपरेट करती है अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियां एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, शेल और बीपी। अब सोचिए, अगर रशिया इस पाइपलाइन को बंद कर देता है तो क्या होगा? सीधा असर अमेरिका और यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ेगा। गैसोलीन के दाम अमेरिका में 0.25 प्रति गैलन तक बढ़ सकते हैं, ब्रेंट क्रूड की कीमत 10 प्रति बैरल उछल सकती है और पूरा वेस्टर्न ऑयल मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा। और भाई, ये कोई थ्योरी नहीं है, वेस्टर्न मीडिया और खुद जेपी मॉर्गन ने इस वार्निंग को रिपोर्ट किया है। अब बात करते हैं इंडिया और रशिया की। अगर इंडिया रशियन ऑयल खरीदना बंद करता है तो उसे करीब 11 बिलियन का नुकसान होगा। वहीं रशिया को लगभग 40 से 45 बिलियन सालाना का झटका लगेगा सिर्फ इंडियन मार्केट खो देने से। यानी रशिया की ऑयल एक्सपोर्ट अर्निंग का लगभग 20% उठ जाएगा। यही वजह है कि रशिया इंडिया को खोना नहीं चाहता और इसीलिए उसने अब अपना आखिरी हथियार सीपीसी पाइपलाइन शटडाउन की धमकी ओपनली इस्तेमाल कर दिया है। अब सवाल यह है, क्या रशिया उस तेल को दूसरी मार्केट्स में रिडायरेक्ट कर सकता है? जवाब है शायद हाँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है। चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका जैसी जगहों पर थोड़ा बहुत डाइवर्जन हो सकता है, लेकिन वो मार्केट्स इंडिया जितना ऑयल अब्सॉर्ब नहीं कर सकती। और अगर करेंगी भी तो रशिया को वहां भारी डिस्काउंट देना पड़ेगा, यानी सीधा लॉस। इसलिए दोस्तों, ये पूरा मुद्दा सिर्फ इंडिया और अमेरिका का नहीं है, ये है ग्लोबल एनर्जी वॉर, जिसमें रशिया ने अब साफ कर दिया है कि अगर उसके रास्ते में कोई आया तो वो पीछे हटने वाला नहीं है। अगर अमेरिका ने इंडिया पर प्रेशर डाला तो पुतिन सीपीसी पाइपलाइन बंद कर देंगे और उसका सीधा असर वेस्टर्न वर्ल्ड पर पड़ेगा। तो अब सवाल यह है, क्या पुतिन सिर्फ धमकी दे रहे हैं या वाकई में ये पाइपलाइन बंद हो जाएगी? और अगर बंद हो जाती है तो क्या वेस्टर्न कंट्रीज के पास कोई बैकअप प्लान है? देखिए, व्लादिमीर पुतिन कोई इमोशनल पॉलिटिशियन नहीं, वो स्ट्रेटेजिक सोचते हैं। और जब वो किसी चीज को पब्लिकली बोलते हैं तो उसका मतलब होता है मैं एक्शन लेने को तैयार हूं। और ये पाइपलाइन कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये वही सीपीसी पाइपलाइन है जिस पर फरवरी में यूक्रेन ने अटैक किया था। रशिया तब भी कुछ खास नहीं बोला, लेकिन अब जब अमेरिका ने इंडिया के तेल ट्रेड को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है तो पुतिन सीधा गले पर वार करने को तैयार है। इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करें तो यूरोप अब इस थ्रेट को लेकर नर्वस हो चुका है। ब्रुसेल्स में इमरजेंसी एनर्जी मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं। अमेरिका के एनर्जी एक्सपर्ट्स टीवी चैनलों पर बैठकर बता रहे हैं कि हमें एक नया एनर्जी शॉक झेलने के लिए रेडी रहना होगा। और यही है पुतिन की असली स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। उन्होंने केवल पाइपलाइन बंद करने की धमकी नहीं दी, उन्होंने ग्लोबल मार्केट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिला दिया है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के पास दो रास्ते हैं, एक अमेरिका की बात मानकर रशियन ऑयल से दूरी बना ले और खुद को 11 बिलियन के एनुअल नुकसान के लिए तैयार करें, या फिर दूसरा रास्ता नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे और रशियन ऑयल ट्रेड को जारी रखे, चाहे अमेरिका कुछ भी बोले। और अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि इंडिया दूसरा रास्ता ही अपनाने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया सिर्फ रशियन ऑयल नहीं खरीद रहा, डिस्काउंटेड रेट पर एनर्जी सिक्योरिटी बना रहा है। और ये वही तेल है जिससे इंडिया की पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सब जुड़ा है। अगर ये सप्लाई कटती है तो उसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। लेकिन भारत के पास भी कार्ड्स हैं और भारत ये खेल सिर्फ बचाव में नहीं खेल रहा। सूत्रों के मुताबिक अब इंडिया कुछ और देशों के साथ मिलकर एक नई एनर्जी ट्रेड पॉलिसी पर काम कर रहा है, जिसमें रशिया, ईरान, इंडोनेशिया और सेंट्रल एशियन देश शामिल हो सकते हैं। यानी अगर अमेरिका दबाव बनाएगा तो इंडिया भी एक नया एनर्जी ब्लॉक बनाने की ओर बढ़ सकता है। इस पूरी स्थिति को देखकर एक बात तो तय है, ग्लोबल एनर्जी जियोपॉलिटिक्स अब सिंगल पोलर नहीं रही। अमेरिका अब डिक्टेशन नहीं दे सकता। रशिया ने यह साफ कर दिया है कि अगर उसके साथ गेम खेला जाएगा तो वो भी शतरंज का चैंपियन है।
अब इंतजार है अमेरिका की अगली चाल का और इंडिया के स्टैंड का। क्या ये सिर्फ एक थ्रेट है या सच में आने वाला है सीपीसी पाइपलाइन शटडाउन? क्या इंडिया अपने फैसले पर टिका रहेगा या दबाव में झुकेगा? और क्या ये पूरा मसला ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक नया संकट ला सकता है? अब जरा आंखें बंद करके सोचिए, अगर सीपीसी पाइपलाइन बंद हो जाती है तो क्या होगा? यूरोप की एनर्जी सप्लाई स्ट्रक्चर डगमगा जाएगी। अमेरिका को एशिया से एलएनजी इंपोर्ट करना पड़ेगा महंगे दामों पर। ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 पार कर सकती है और ग्लोबल इन्फ्लेशन का नया चक्र शुरू हो सकता है। यानी जो अमेरिका ने सोचा था कि वो इंडिया को एक कॉल से कंट्रोल कर लेगा, अब उसी फैसले से अमेरिका के अंदर की जनता का बजट बिगड़ने वाला है और यहां से शुरू होता है असली गेम, डिप्लोमैटिक।